हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरे मिड टर्म चल रहे थे तो आई डि नॉट गेट एनी टाइम टू मेक एनी वीडियो। तो ये वीडियो बेसिकली है कि मेरे मिड टर्म किस तरीके से गए, मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था और कैसा गया मेरा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा बहुत बढ़िया गया या आई एम अ 10th GPA गया है। नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा किस तरीके से पेपर गए थे। तो जो मेरा पहला सब्जेक्ट था वो था न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स थोड़ा, वैसे मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था, मतलब जो क्लास में जब भी क्लास चलती थी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। बट न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी आसान था। लाइक जब मैंने थोड़े दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले PDF देखी तो वो बहुत ईजी थी और हमारे टीचर ने पहले ही बता दिया था कि न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ हमें थ्योरी पार्ट पढ़ के जाना था और मैंने पढ़ लिया और उससे मेरे को सब कुछ बन गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था इतना स्मूथ पेपर जाएगा, बट वो पेपर बहुत बढ़िया चले गया और मेरे को 5 क्वेश्चन आए थे, 5 पूरे बन गए। फिर इसके बाद हमारा PLA सब्जेक्ट था। तो PLA बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग, उसमें हमें MCQ था और जावा से रिलेटेड। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को PDF भेज दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से सब कुछ आएगा। तो मैं तो बहुत रिलैक्स हो गया था कि अब तो यार बस यही पढ़ना है और सब कुछ आ जाएगा। बट पेपर में कुछ भी उससे नहीं आया, मतलब आया बट बहुत कम आया। उससे काफ़ी ज़्यादा जो MCQ थे वो उसके बाहर के थे और मेरे कुछ बनता ही नहीं था कि मैं तो सिर्फ वही पढ़ के गया था। तो मेरे को उसमें तो मेरा पेपर पूरा बिगड़ गया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने। और दूसरी बात कि आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन जावा, मतलब मैं तो पाइथन से पढ़ता हूँ तो मेरे को पाइथन अच्छी समझ आती है। तो उसकी वजह से मुझे और भी मतलब नहीं बना, मेरा अच्छा पेपर नहीं गया। अगर क्योंकि मैं बहुत हाई डिपेंडेंट हो गया था उस PDF पे कि ये PDF में जो दिया है, जो मेरे दोस्त ने भेजा, अब तो ये आना चाहिए एग्जाम में, बट उससे बिल्कुल भी नहीं आया। और हमारे टीचर ने भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ ऐसा शेयर ही नहीं किया था। तो लाइक वो तो बिगड़ गया। इसके बाद कुछ दिनों का गैप था, उसमें उसके बाद था मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग अगेन आसान सब्जेक्ट, आसान तो नहीं है बट हमारे टीचर ने पूरा बता दिया था कि ये आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा, लीनियर रिग्रेशन आएगा और क्या क्या नहीं आएगा ये भी बता दिया था। और मुझे मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत आती भी थी तो यार उसके लिए तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। बल्कि मशीन लर्निंग के गैप में मैंने पढ़ा था AWS, जो उसके बाद का पेपर है, क्योंकि AWS मुझे घंटा कुछ नहीं समझ आया था, मैंने क्लास में भी कभी ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को वो पढ़ना पड़ा। तो मशीन लर्निंग मैंने सिर्फ एक दिन पहले देख लिए थे नोट्स और मेरे से बन गया था। मशीन लर्निंग के भी मेरे को 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन ही गए। तो मशीन लर्निंग तो चलेगा, बट इसके बाद जो मेन आखिरी पेपर था AWS, उसके लिए मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा बनता नहीं था। इवन दो मैंने उसका पढ़ा भी था, मतलब मशीन लर्निंग के गैप में मैं AWS पढ़ रहा था, बट उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी थी और टीचर ने कुछ बताया भी नहीं था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो काफ़ी कुछ पढ़ने का था। दो मैंने बहुत प्रिपरेशन की उसकी, फिर तब भी आज के पेपर मेरा उतना तो अच्छा नहीं गया क्योंकि यार उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे और आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मेरे से वो नहीं बने एंड वो इतना अच्छा नहीं गया, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं गया। सो दैट्स इट गाइस, यही थे। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मेरे एग्ज़ाम किस तरीके से कैसे। अगर आपके भी अभी मिड टर्म हुए हैं या एग्ज़ाम चल रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो शेयर कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क एनी डाउट्स। बाय।